तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है मानव में लैंगिक जनन। अच्छा, लैंगिक जनन मानव में पढ़ना है तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि मानव में जनन होता कैसे है, जनन होने के बाद उनमें संतान कैसे उत्पन्न होती है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। जनन अंग क्या होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मानव में लैंगिक जनन। ठीक है। अच्छा, एक बात कर ले, अगर हम लैंगिक जनन की बात पूछे बच्चों, लैंगिक जनन कहते किसे? हम स्टार्ट करते हैं यहां से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसे? लैंगिक जनन कहते किसे? टॉपिक का नाम है मानव में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन किसे कहते हैं। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यानी वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस जिसमें दो ऑर्गेनिज्म, कितने बच्चों? दो ऑर्गेनिज्म मिल करके, दो ऑर्गेनिज्म, दो जीव गैमीट फ्यूजन की सहायता से, किस चीज की सहायता से बच्चों? गैमीट फ्यूजन की सहायता से, हम कहें युग्मक संलयन की सहायता से, युग्मक संलयन की सहायता से क्या करते हैं? अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। एक बात याद रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक काम हमेशा होगा, जो क्या होगा? गैमीट फ्यूजन, युग्मक का संलयन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कहा ये काम हमेशा होगा, ऑलवेज। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें हमेशा एक काम होगा, गैमीट फ्यूजन। हमने कहा कि इसमें कितने ऑर्गेनिज्म हैं? दो। अगर मेनली देखा जाए तो दो होते हैं, वो भी अपोजिट सेक्स वाले दो, एक मेल होगा और दूसरा कौन? फीमेल। हमने कहा मैक्सिमम केस में दो होंगे, लेकिन कभी कभी एक ही होते हैं। अगर एक होगा, अगर कितने ऑर्गेनिज्म होंगे? एक। तो वो भी किस प्रक्रिया द्वारा? गैमीट फ्यूजन के द्वारा क्या करेगा? अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, अपनी संतान उत्पन्न करेगा। हमने कहा यहाँ पर बच्चों एक, जैसे ह्यूमन की बात कर ले तो ह्यूमन में कितने लोग होते हैं? दो, एक मेल और एक फीमेल, दोनों मिलकर संतान उत्पन्न करते, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमने कहा कि एक होगा तब भी वो क्या करेगा? गैमीट फ्यूजन के द्वारा अपनी संतान उत्पन्न करेगा। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं बच्चों, अगर हम बात करें पी प्लांट की, किसकी बच्चों? पी प्लांट की बात करें, मटर के पौधे की बात करें, तो जो मटर का पौधा होता है, इसका जो फ्लावर होता है, अब इसमें क्या है बच्चों? इसमें एंथर भी पाया जाता है और इसी में कौन पाए जाते हैं? स्टिग्मा भी पाया जाता है। अब है तो एक ही प्लांट, यहीं से पॉलन ग्रेन निकल करके इसी के स्टिग्मा पे चला जाता है। तो गैमीट फ्यूजन के द्वारा ये भी क्या करते हैं? अपनी ऑफस्प्रिंग देते हैं, अपनी अगली सीड देते हैं। तो चाहे दो हो चाहे एक हो, हमेशा एक काम होगा इनमें कि वो गैमीट फ्यूजन के द्वारा, युग्मक संलयन के द्वारा क्या करेंगे? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, अपनी संतान उत्पन्न करेंगे। अच्छा, बायो की भाषा में हम कहें, चाहे प्रोजेनी कहें, चाहे ऑफस्प्रिंग कहें, चाहे बच्चों हम चाइल्ड नाम दें, तीनों शब्द का मतलब एक ही होता है बायो में। चाहे ऑफस्प्रिंग कहें, चाहे प्रोजेनी कहें, चाहे हम उनका क्या कहें? चाइल्ड कहें। ठीक है। अब हमको पढ़ना है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें? ह्यूमन में। ह्यूमन में पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे, जनन अंग पढ़ेंगे हम लोग। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनन अंग पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो वे ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जो किसमें इन्वॉल्व होते हैं? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, जनन प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। उन ऐसे ऑर्गन को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनन अंग कहते हैं। एक बात कही, वे अंग, हमारी बॉडी के वे ऑर्गन, वे अंग
जो जनन प्रक्रिया में यानी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं, उन्हें हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है बच्चों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो जो जनन अंग है ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के बच्चों? दो तरह के होते हैं। पहले बात करें, पहला टाइप होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कैसा बच्चों? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग। दूसरी बात करें तो दूसरे कहलाते हैं बच्चों सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द्वितीयक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग। अच्छा, अब ये जो प्राथमिक उन्हें कहेंगे बच्चों, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उन्हें कहेंगे जो गैमीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? गैमीट बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे और साथ ही साथ क्या बनाएंगे? सेक्स हार्मोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? सेक्स हार्मोन बनाएंगे। एक बात कह दी हमने, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उन्हें कहेंगे जो गैमीट युग्मक बनाएंगे और साथ ही साथ क्या बनाएंगे? सेक्स हार्मोन बनाएंगे। ये कहलाएंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर मेल की बात करें बच्चों, मेल में, किसमें? मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम टेस्टिस होता है। क्या होता है? टेस्टिस। हिंदी में कहे तो वृषण कहते हैं। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या होता है? ओवरी होता है, अंडाशय होता है। ओवरी या हिंदी में कहे तो अंडाशय कहते हैं। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए हमने बच्चों कितनी बात की? दो बात। वे अंग जो क्या बनाएंगे? गैमीट और सेक्स हार्मोन बनाएंगे, वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाएंगे। दूसरी बात हमने कही कि मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या है? टेस्टिस है, वृषण है। और फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या है? ओवरी है या अंडाशय है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंडरी वालों पे बच्चों। किस पर आते हैं? सेकेंडरी पर। अच्छा, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो ये जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बच्चों, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या करते हैं बच्चों? हेल्प करते हैं केवल। और ये होते हैं तीन तरह के। कितने तरह के होते हैं बच्चों? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अगर हम टाइप की बात करें तो कितने टाइप के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। डक्ट होती हैं। क्या होती हैं? डक्ट। नलिका होती हैं, ग्लैंड होती हैं, ग्रंथि होती हैं और साथ ही साथ एक्सटर्नल जिनाइटेलिया, बाह्य जनन अंग होते हैं। बाह्य जनन अंग होते हैं। इतनी बात है। तो हमने कहा बच्चों क्या? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोडक्शन में केवल हेल्प करेंगे और ये तीन तरह के होते हैं। डक्ट होते हैं, ग्लैंड होते हैं और क्या होते हैं? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं, बाह्य जनन अंग। अब हमको पढ़ने इन तीनों के बारे में कि डक्ट क्या होते हैं, ग्लैंड क्या होती हैं और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या होते हैं। इन तीनों के बारे में पढ़ना है। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा बच्चों, हमने ये कहा कि ये तीन तरह के हैं। सेकेंडरी वाले कितने तरह के? डक्ट, नलिका आती हैं, फिर
इनमें ग्लैंड आते हैं, ग्रंथि आती है। फिर इसके बाद तीसरा कौन सा होता है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, बाह्य जनन अंग होते हैं, बाह्य जनन अंग पाए जाते हैं। अच्छा, डक्ट की बात करें बच्चों, नलिका की बात करें तो डक्ट मेल में भी पाई जाती है और किस में पाई जाती है? फीमेल में।